ठीक ठाक खैरियत से माय डियर स्टूडेंट, आपके मेंटोर सर नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 1 कैनवा प्लस चैट जीपीटी का स्टार्ट है। फोकस रखेंगे आप आज के सेशन में। 11:05 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी 1 वीक फ्री ट्रेनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने हमें ज्वाइन किया है लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ये कोर्स है। स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली आप इस चीज़ को बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आप जिस पर्सन से सीखने जा रहे हैं उसकी खुद की क्या एक्सपर्टीज़ है, वो खुद क्या काम करता है, वो खुद क्या काम कर चुका है और वो कितने टाइम से इन टूल्स पे काम कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले 7 साल से मैं कैनवा को यूज़ कर रहा हूँ अपने हर तरह के जो है ऑनलाइन वर्क के लिए, अपने जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के कुछ पर्सपेक्टिव्स आते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ जो है वो इलस्ट्रेशंस आती है, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस आती है, 1 और 2 पेजेस की पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आती हैं। यानी इसके अलावा किसी भी तरह की ई बुक या डॉक्यूमेंटेशंस आती है। इस तरह की जो ऑनलाइन जितने भी मेरे एसेट्स होते हैं जिनकी वर्किंग होती है उसके लिए मैं कैनवा को यूज़ करता हूँ। प्लस पिछले 1.5 साल से मैं चैट जीपीटी को एज आ एआई चैटबॉट असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ और पिछले 1.5 साल में मैंने इस पर बड़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बड़ी एक्सप्लोरेशंस किए हैं। उम्मीद करूंगा कि मैं वो सारी चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूं और आप वो चीज़ों को अच्छे से समझ के सीख सकें। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट, इसके आगे अगर हम थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करें तो उसके लिए मुझे आप सबकी एक एक्टिवनेस चाहिए जूम चैट में, क्योंकि हमारी जो लर्निंग होगी ये 2 वे लर्निंग होगी। मैं आपसे जो पूछूंगा आप थ्रू जूम चैट मुझे उसका आंसर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब मुझे बताएंगे आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैनवा को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वो 1 लिखेंगे। जिन्होंने कैनवा को कभी यूज़ नहीं किया वो 2 लिखेंगे। जो ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं 1 लिखेंगे, जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया वो 2 लिखेंगे जूम चैट में। जी स्टूडेंट्स, आप जूम चैट में ये मुझे बता सकते हैं। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा, पार्टिसिपेट सब स्टूडेंट्स ने करना है, ठीक है जी। आप जितना एक्टिव होके पार्टिसिपेट करेंगे उतना हमें सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। जी स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट करें, वेरी गुड। 1 और 2 लिखने में कोई इशू नहीं है, जस्ट 1 लिखें 2 लिखें, कितना इजी है, मैंने आपके लिए कितना इजी कर दिया। चलें जी, ज़बरदस्त। मतलब हमारे पास मिक्स क्वांटिटी में स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया भी है और यूज़ नहीं भी किया। चलें जी, ज़बरदस्त, कोई इशू नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो कोर्स में हम जिस टूल को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, प्रॉपर रोड मैप जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें टूल नंबर 1 है हमारा कैनवा। कैनवा क्या है? कैनवा जी अपने आप में एक पूरा कंटेंट क्रिएटर्स का टूल है। ये आपका सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग बेस्ड टूल नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैनवा है क्या। तो कैनवा को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। कैनवा एक कंटेंट क्रिएटर्स का टूल है जिसमें आप किसी भी तरह की ई बुक्स डॉक्यूमेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, आप कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग की ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं, आप प्रोमोज एंड वीडियो एड्स बना सकते हैं, आप जो है अपने टिकटॉक के लिए वीडियोस यहाँ पे बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पे 1 और 2 पेजेस की वेबसाइट्स पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बन सकती है जिसकी होस्टिंग खुद कैनवा करेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो ब्रांडिंग्स होती है वो यहाँ पे डेवलप होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे आपका एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा अबाउट कैनवा कि ये कंटेंट क्रिएटर्स का बेस्ट टूल है। ठीक है जी, जबरदस्त। अब आप सब बोल रहे होंगे सर इसका थोड़ा इंटरफेस हमें दिखा दे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो कैनवा है वो एक्चुअल में दिखता है किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंशाल्लाह खैर से लेक्चर नंबर 2 में हम प्रॉपर इसकी अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे कि कैनवा का अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, साइन अप किस तरह से करना है, लॉग इन किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली canva.com। और canva.com लिखने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, देखिए जी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये वो टूल है जो थ्रू आउट द कोर्स आप सीख रहे होंगे अपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेक्चर्स की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। यहाँ पे देखिए जी, जो बिल्कुल राइट साइड सॉरी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप कुछ टैब्स देखेंगे, होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड, एप्स, ड्रीम लैब। इस तरह से ड्रीम लैब अभी न्यूली एडेड है और हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के पास आ रहा हो सकता है ना आए, बट डिपेंड करता है कि आपका वर्जन अगर अपडेट हो जाएगा जैसे कैनवा की तरफ से
स्टेप बाय स्टेप सबके अपडेट हो रहे, तो आपके पास भी यहाँ पे ड्रीम लैब का ऑप्शन शो होने लगेगा। मोस्टली स्टूडेंट के पास ऑलरेडी शो होगा। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आ जाए तो यहाँ पे देखिए जी, ऊपर कैनवा लिखा हुआ है, क्रिएटर डिज़ाइन है, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। यहाँ पे आपको रिसेंट डिज़ाइन भी दिख रहे होंगे अगर आप ऑलरेडी इस पर डिज़ाइन कर चुके हैं। मेरा क्योंकि न्यू एक फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पे देखिए डिस्कवर ड्रॉप अक्टूबर। तो यहाँ पे अक्टूबर में कुछ इसके सेमिनार्स हुए थे, कुछ इसके इवेंट्स हुए थे, जिसके यहाँ पे इनके बैनर्स लगे हुए हैं। और उसके नीचे अगर आप देखें माय डे स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जी, मोबाइल के लिए कोई वीडियो क्रिएट करनी है, यहाँ पे उसकी कैटेगरी ये रही। इंस्टाग्राम पे कोई स्क्वायर पोस्ट बनाना है, स्क्वायर पोस्ट मतलब बिल्कुल उसकी चारों साइड एक जितनी हो, उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी बनी हुई है। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है उसकी कैटेगरी ये है। वाइट बोर्ड क्रिएट करना है, वाइट बोर्ड एनिमेशन उसकी कैटेगरी ये है। प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है उसकी कैटेगरी आपकी ये रही। सोशल मीडिया रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना है उसकी कैटेगरी ये रही। एजुकेशन से ऐसे एजुकेशन पोस्टर्स, रिसोर्सेज, स्केजुअल्स, टाइम टेबल और वर्कशीट्स, हैंडआउट, उसको वो आपने क्रिएट करना है तो उसकी कैटेगरी ये रही। वीडियो छोटे मोटे वीडियोस ऐड बनाने हैं, वीडियो एडिटिंग करनी है बेसिक लेवल पे, उसकी कैटेगरी ये रही। और वेबसाइट क्रिएट करनी है तो उसकी कैटेगरी ये रही। ठीक है जी। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपका जो सर्च बार है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कैनवा आपको दो सहूलत देता है। पहला ये कि इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए थे। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल आप उनको यूज़ कर सकें। इसके अलावा कैनवा आपको ये भी अलाउ करता है कि आप खुद से बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें और खुद का पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट करें। ठीक है जी। तो कैनवा आपको दो तरह के अपॉर्चुनिटी, दो तरह के ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे हम सर्च बार पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेट सपोज लिखते हैं हम एडमिशन पोस्टर। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखते हैं एडमिशन पोस्टर। अब ये देखें, ये ऑलरेडी नंबर ऑफ पोस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टिकटॉक वीडियो। अब ये देखिए यहाँ पे ये नंबर ऑफ टिकटॉक की शॉर्ट वीडियोस आ रही है। देखिए जिस तरह से इन वीडियोस को एडिट करना, इस पे काम करना बहुत ही इजी होता है। देखिए जिस तरह से। और अगर यहाँ पे मैं दोबारा आ जाऊँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल। अब जो यूट्यूब की हमारे पास वीडियो होती है उसके थंबनेल भी यहाँ पे देखे इस तरह से आ गए। आप ये देख, मैंने जिस तरह की चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हो वो यहाँ पे आ सकती है। ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएंगे कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस टूल को यूज़ करे तो उनको पता होगा। जो नए हैं उनको हम सेम पेज पे लाना चाह रहे हैं। क्या उन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज कैनवा? जी स्टूडेंट्स, क्या आप सबका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया कि व्हाट इज कैनवा? जूम चैट में वन लिखेंगे यस, टू लिखेंगे फॉर नो। वेरी गुड। वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, हमने कैनवा को भी देख लिया, कैनवा को भी समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी जो कि हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है, बट उससे पहले हम ये तो समझ लें सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद क्या होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी कैपेबिलिटी है एक कंप्यूटर की, कि वो इंसान जो काम कर सकता है, जो वर्किंग इंसान के थ्रू हो सकती है, उस वर्किंग को कंप्यूटर खुद करे या किसी थर्ड मैकेनिज्म माने रोबोट्स के थ्रू करवाए। अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूंगा कि माय डियर स्टूडेंट, अगर एक फैक्ट्री है, वहाँ पे दो से तीन इंसान मिलके गाड़ी को असेंबल कर रहे हैं, गाड़ी की बॉडी बना रहे हैं, उनके काम में ज़्यादा एक्यूरेसी होगी या उसी जगह पे कंप्यूटर से कनेक्टेड रोबोट एक गाड़ी की असेंबलिंग कर रहा होगा, उस पे जो है काम कर रहा होगा, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी? ह्यूमन की या रोबोट की, किसकी ज़्यादा एक्यूरेट होगी? कौन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, कम टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा? रोबोट या ह्यूमन, आप बताएं। डेफिनेटली कंप्यूटर, रोबोट। ठीक है जी। बिल्कुल ये बात है, कंप्यूटर रोबोट हमारा वो अच्छे से काम कर रहा होगा। वेरी गुड।
अब इसी तरह से यहाँ पे ये है कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हर वो काम जो इंसान कर सकता है एआई और अच्छे लेवल पे उसको कर सके। फिर यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है, व्हाट इज चैट जीपीटी। अब डेफिनेटली आप में से बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ से अवेयर होंगे और इस चीज़ को हम भी देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो जो स्टूडेंट चैट जीपीटी को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं वो 1 लिखेंगे, और जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम इसका नाम लिखा है वो 2 लिखेंगे। चलिए जी, जूम चैट में एक्टिव होके बताएं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैट जीपीटी को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। वो 1 लिखेंगे, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है वो 2 लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो आ रहे हैं, इस तरह से नहीं चलता, एक्टिव हो जाएं। चलिए गुड। अब यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी खुद क्या है, इसका नाम तो हमने बहुत सुना है और इसको इस्तेमाल करके भी देखा है, बट इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए जी, चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी दो लफ्जों से मिलकर बना है। चैट रेफरिंग, चैट एक वर्ड है जो कि रेफर करता है कि आप जब भी किसी को कोई चीज़ टेक्सचुअल माने मैसेजेस के पॉइंट से भेजते हैं, उसको कहा जाता है चैट। माने मैं व्हाट्सएप पे आपके साथ कोई टेक्स्ट शेयर करता हूँ तो वो क्या है, वो हमारी चैटिंग है। मैं फेसबुक मैसेंजर पे आपको कोई मैसेज भेजता हूँ तो वो क्या है, वो हमारी चैटिंग है। माने हर वो मैसेज जो टेक्स्ट की जबान में हो, लेटर्स में हो, वो आपका चैट कहलाता है। इसी तरह से दूसरी चीज़ आपकी ये कि जीपीटी। जीपीटी क्या है? जीपीटी विच स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, इसको मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये है, माय डियर स्टूडेंट्स, कि हर वो एआई प्लेटफॉर्म जो आपके क्वेश्चन से खुद को ट्रेन कर रहा हो वो एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। मान लेते हैं आपने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा, उसने उसका आंसर आपको दिया। अब वो क्या करेगा, अपने पास उसका आंसर सेव भी कर लेगा। इस तरह से हर बार जब आप उससे कोई नई चीज़ पूछते हैं वो रिसर्च करता है और वो अपने पास आंसर सेव करता है। तो वो क्या कर रहा है, खुद को डे बाय डे ट्रेन कर रहा है। अब ये होते क्या है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं होती। इनकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट प्रोसेस के साथ चल रही होती है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा टेक्निकल हमने इस चीज़ को कवर कर लिया, एक्सप्लोर कर लिया। ठीक है जी, अब हम इसके लिए भी वही करेंगे, अपने ब्राउज़र में आएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप ब्राउजर पे मैं ऊपर लिखूंगा, क्लिक करूंगा। अच्छा, चैट जीपीटी का भी इंशाल्लाह कर से लेक्चर नंबर 2 में हम इसकी प्रॉपर अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे। हम प्रॉपर इसको साइन अप करना, लॉगिन करना, सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चैट जीपीटी। हमने चैट जीपीटी और ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने जो फर्स्ट स्क्रीन आ रही है ये कुछ इस तरह की आ रही है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट। मिस्टर मुजम्मिल तारिक, आप इस तरह से ना करें, अदरवाइज आपको सेशन से निकाल दिया जाएगा। मुजम्मिल तारिक साहब। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए कुछ फर्स्ट स्क्रीन आपकी इस तरह की आ रही है। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, व्हाट कैन आई हेल्प विथ। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेंटर में और यहाँ पे लिखूंगा हाय। मैं हाय लिखूंगा तो ये देखें, ये मुझे रिटर्न में आंसर करे, क्योंकि मैंने अपनी जीमेल की आईडी के साथ यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो इस वजह से ये मेरा नाम जानता है। देखिए जी, इस तरह से मेरा नाम जानता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और लिखूंगा हेलो, आई नीड योर हेल्प। आई नीड, मैं ऑफ कोर्स नवीद, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं इसको बोलूंगा। अभी देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बोलता हूँ कैन यू प्लीज राइट बिरयानी रेसिपी फॉर मी। क्या बिरयानी की रेसिपी मेरे यहाँ पे लिख सकते हैं मेरे लिए। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए सर्कल बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर एक बिरयानी की रेसिपी मेरे लिए लिख के देगा। देखिए,
अब ये देखें, विद इन अ सेकेंड इसने मुझे चिकन बिरयानी के टोटल इंग्रेडिएंट के साथ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो, और चावल में क्या क्या चाहिए उसके लिए, कुकिंग के लिए, चिकन के लिए क्या चाहिए वो, एंड पूरा प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आप कुक करेंगे वो, ईच एंड एवरीथिंग इसने विद इन अ सेकेंड मुझे लिख के दे दिया। देखिए जी, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ ओके गुड। फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूंगा, वो क्या, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे से बहुत सारे स्टूडेंट हो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकता है कुछ की उर्दू अच्छी और इंग्लिश इतनी अच्छी ना, तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उर्दू लैंग्वेज में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके गुड, बट प्लीज कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इन उर्दू लैंग्वेज। देखिए, प्लीज कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इन उर्दू लैंग्वेज, ये देखिए उर्दू में लिख के दे रहा है। अज्जा, चिकन मैरिनेट करने के लिए देखिए जिस तरह से, चावल के लिए ये देखें, चिकन पकाने के लिए देखें तरतीब, चिकन को मैरिनेट करें देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये रेसिपी इंग्लिश में भी लिखी, हमने ये रेसिपी उर्दू में भी लिख ली। अब जरूरी नहीं है हम यहाँ पे इस तरह से रेसिपी लिखे, हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज राइट वेबसाइट कोड फॉर पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए कोड लिख के, तो देखिए जी इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखें, ये पूरा कोड लिख के दे रहा है मुझे, देखिए HTML एक ऐसा जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वो यहाँ पे इसमें लिख के दे रहा है। देखिए ये पूरा कोड लिख के दे रहा है मुझे वेबसाइट के लिए। मतलब एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क भी हमें करके दे सकता है। ये देखिए, आप ये देखिए, ऊपर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, नीचे ये CSS जो कि उसकी डिजाइनिंग का टूल होता है उसका कोड लिख के दे रहा है। देखिए ये देखिए जी स्टूडेंट्स, इतना सारा कोड लिखने में तो अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन चैट GPT ने हमें 1 से 2 मिनट में लिख के दे दिया। तो मतलब इस टूल का कोई अभी तक हमें लिमिटेशन नहीं दिखी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यही पोटेंशियल है जो इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम जो चीजें लिख रहे थे इसे कहा क्या जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से कितनों को पता है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? जिनको पता है वो 1 लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो 2 लिखेंगे। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है? किसी को पता है चैट GPT में प्रॉम्प्ट क्या होता है? यस के लिए 1, नो के लिए 2। नहीं पता कोई इशू नहीं, मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। चले, अब स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ हम इस तरह से चैट GPT पे टेक्स्ट लिख रहे थे ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके रिटर्न में मुझे आंसर दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिखा ओके गुड बट प्लीज कन्वर्ट दिस टेक्स्ट इन उर्दू। यहाँ पे मैंने ऊपर एक टेक्स्ट दिया है कि कैन यू प्लीज राइट बिरयानी रेसिपी फॉर मी। ये जिस तरह से हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कहा जाता है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? ये एक टेक्सचुअल इनपुट होता है जो कि हम किसी भी AI प्लेटफॉर्म को देते हैं और वो उसके रिटर्न में हमें आंसर देता है। तो हर वो चीज़ जो आप टेक्स्ट के सूरत में लिख रहे हैं चैट GPT में और वो आपको रिटर्न में आंसर देता है टेक्स्ट की ज़बान में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रॉम्प्टिंग। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कैनवा प्लस चैट GPT के सारे जो बेसिक ओवरव्यूज है, बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर होंगी। अब हमारे पास सारे स्टूडेंट जो है वो सेम पेज पे आ गए। अब हम आते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी प्रॉपर कोर्स आउटलाइन है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर इस ट्रेनिंग को
लेके चल रहे होंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह करते नेक्स्ट लेक्चर से हमारा डे 1 स्टार्ट होगा, जिसमें हम प्रॉपरली चीज़ें देखेंगे कि कैनवा क्या है, इसके इंटरफेस को हम समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी जो डैशबोर्ड है, मेन फीचर्स उनको कवर कर रहे होंगे, टेम्पलेट्स की जो लाइब्रेरी है उसको कवर कर रहे होंगे, कस्टमाइजिंग टेम्पलेट उसको हम देख रहे होंगे, फिर जो टेम्पलेट्स है उसको हम कस्टमाइज कर रहे होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम डे 2 में आएंगे, जो डे 1 के बाद हमारा डे 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए डे 1 और डे 2 में हम बहुत बेसिक लेवल पे काम करेंगे, ताकि आपको इनके सारे जो फंक्शंस है, जो ऑप्शंस है, जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ों का मैं एक बहुत अच्छा आपको ओवरव्यू दे सकूँ। तो डे 2 जो हमारे पास होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स। इसके डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम समझ रहे होंगे। उसके बाद टेक्स्ट टूल पे काम करेंगे, टाइपोग्राफी पे काम करेंगे, शेप लाइन और आइकन्स पे काम कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे इमेजेस और इलस्ट्रेशंस पे काम करेंगे डे 2 में। फिर हम यहाँ पे कलर किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से बैकग्राउंड किसके लिए बेस्ट रहेगा, एक पीस ऑफ कंटेंट जब हम क्रिएट करते हैं वहाँ पे हमने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है वो भी हम कवर कर रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे डे 3 में। डे 3 में हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग एजुकेशनल टेम्पलेट। हम यहाँ पे एजुकेशनल टेम्पलेट भी क्रिएट कर रहे होंगे, जिसमें प्रॉपरली देख रहे होंगे कि एक स्कूल है, कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, एक सेंटर है, एक एजुकेशन सेंटर है, वहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें क्रिएट होती है, उसकी ब्रांडिंग किस तरह से होती है, वहाँ पे एजुकेशनल पोस्टर्स होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, वर्कशीट्स क्या होती है, हैंडआउट्स क्या होती है, ये प्रेजेंटेशंस क्या होती है, प्रेजेंटेशन किसकी स्लाइड कैसी होती है, वो डे 3 में हम कवर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है जी। इसके बाद हम आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स डे 4 में। अब डे 4, अब जैसे जैसे हमारा डे चेंज होगा ना, हर डे को हम एक न्यू फील्ड, एक न्यू निश को कवर कर रहे होंगे, जिसमें चैट जीपीटी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, कैनवा का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, बड़ा काम होगा। तो दोनों को कंबाइनली यूज़ करते हुए हम साथ लेके चल रहे होंगे। अब यहाँ पे डे 4 में जब आते हैं, यहाँ पे डे 4 में हमारे पास है डिजाइनिंग हेल्थ केयर टेम्पलेट्स। ये हेल्थ केयर से रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट कर रहे होंगे। अब हेल्थ केयर हमारे पास जो एक टॉपिक है, इसमें हमारे पास हॉस्पिटल्स आते हैं, क्लिनिक्स आते हैं, मेडिकल जो है कैंप्स आते हैं इस तरह के। तो हम उसके लिए कुछ जो है सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। हम उसके न्यूज़ लेटर देखेंगे कि न्यूज़ लेटर क्या होता है मेडिकल में, फ्लायर क्या होता है, ब्रोशर क्या होता है, इसके अलावा इसकी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, किस तरह से बनती है, वो हम डे 4 में देख रहे होंगे। फिर हम डे 5 में आएंगे, तो डे 5 बड़ा ज़बरदस्त सा एक डे है। इसमें हम कवर करेंगे फिटनेस के फिटनेस क्या है, या फिटनेस क्या होती है। हमारे पास जो स्पोर्ट्स एकेडमीज़ होती हैं, जो जिम्स होते हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एकेडमीज़ होते हैं, यहाँ पे इन तरह के हम जो एरियाज़ होते हैं उनको कवर कर रहे होंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर जिम के लिए वर्कआउट प्लान बनाएंगे, स्केड्यूल्स बनाएंगे, उन पे वर्किंग करेंगे, उनको देख रहे होंगे। कैनवा में जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स पड़े हैं उनको भी देख रहे होंगे, खुद की क्रिएशन भी देख रहे होंगे। फिर हम यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना भी देख रहे होंगे कि किस तरह से कैनवा पे हम सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं फिटनेस से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हम है कि डेवलपिंग जिम पोस्टर्स एंड बैनर्स, हम उस टॉपिक को भी कवर कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। फिर इसी तरह से जब हम इतना कुछ सीख रहे होंगे, तो हम यहाँ पे डे 6 में आएंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और LWE आपको 2 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, अमेजोन का कोर्स ऑफर कर रहा है, और इसके अलावा आपको दूसरा कोर्स ऑफर कर रहा है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। ये दोनों हमारे पास ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन कारोबार के कोर्सेज से related एक टॉपिक है, एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त सी फील्ड है, वो आपको कवर करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब डेवलपिंग ई कॉमर्स। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है जैसे दराज है, अब उसमें आप देखें कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर उसकी इमेज है, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है। अगर कोई डिस्काउंट ऑफर है तो डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है, अगर कोई नई ऑफर है तो उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। एक ही इमेज होती है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके रेट्स होते हैं, उसके जो है फीचर्स होते हैं। ये चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, ये डे 6 में हम कवर कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसको कहा जाता है ई कॉमर्स डे। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग बना रहे होंगे, ब्रोशर बना रहे होंगे, हम यहाँ पे लेबल और पैकेजिंग डिजाइनिंग को देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि आमतौर पे जब हम काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक तीसरा दोस्त है, हम तीनों ने एक प्रोजेक्ट उठाया है, और हम तीनों एक अलग अलग शहर में, हम एक अलग अलग सिटी में। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैं काम करने के बाद अगले को व्हाट्सएप कर दूंगा, ऐसा ही है। हम जब भी कोई चीज़ पे कंबाइनली काम करते हैं और हम दूर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ पे काम करके वो अगले को व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं, यस और नो। चलें। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो कि मुझे अगर कैनवा पे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो बेशक मैं पाकिस्तान के किसी एक सिटी में हूँ, मेरा जो सामने वाला पार्टनर है पाकिस्तान की किसी दूसरे सिटी में हो, लेकिन हम कंबाइनली साथ लाइव काम कर सकते हैं कैनवा पे एक ही प्रोजेक्ट पे, तो कैसा रहेगा। तो कैसा रहेगा अगर कंबाइनली एक ही साथ एट ए टाइम लोग काम कर रहे हो।
चने जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे जो हमारा है डे 7 आता है, जो कि कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग क्या है? ये कैनवा का एक ऐसा फीचर जिस पे आप अगर काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो आप लाइव उसको शेयर कर सकते हो उसकी लिंक, और आपका जो दूसरा पार्टनर होता है वो भी आपके साथ लाइव उस पर काम कर सकता है। आप अपने उसमें डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं, डिज़ाइन पे काम कर सकते हैं, उस पर कमेंट आप ऑन कर सकते हैं। कोई अगर कमेंट देना चाहे तो कमेंट दे सकता है, कोई इस पर रिव्यू देना चाहे तो रिव्यू दे सकता है। आप प्रॉपर वर्कफ्लोज बनाएंगे, पूरे फोल्डर्स बनाएंगे, जिसमें एक फोल्डर में आपका एक क्लाइंट का काम है, दूसरे फोल्डर में दूसरे क्लाइंट का काम है, तीसरे फोल्डर में तीसरे क्लाइंट का काम है। इस तरह से आप प्रॉपर फोल्डर्स क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डे 7 पे काम कर रहे होंगे। फिर डे 8 पे आते हो तो डे 8 हमारे कंबाइनली एक डे है जिसमें प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे पोस्ट देख रहे होंगे। आप किसी भी टॉपिक, देखिए हमने अभी तक फिटनेस को कवर कर लिया, हेल्थ को कवर कर लिया, एजुकेशन को कवर कर लिया, जो है ई कॉमर्स को कवर कर लिया, तो अब उसके कंबाइन पोस्ट हम बनाएंगे, अच्छे से इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। तो डे 8 भी हमारा कैनवा फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग के पर्पस पे होगा। अब माय डियर स्टूडेंट, जो डे 9 है, ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था कि सर चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, तो हमें इसमें जो है एक्सेल के भी कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिस वर्किंग पर्पस के लिए, या ई कॉमर्स में हमारे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक एक्सेल शीट का। तो इस हवाले से यहाँ पे डे 9 में मैंने लिखा हुआ है सुपर चार्ज जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल विद चैट जीपीटी, हम इसको भी कवर करेंगे डे 9 में। फिर हम यहाँ पे आते हैं डे 10 में। अब डे 10 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा मॉड्यूल नंबर 2। इस कोर्स को हमने 2 मॉड्यूल में कन्वर्ट किया हुआ है, मॉड्यूल नंबर 1 फॉर कैनवा, मॉड्यूल नंबर 2 फॉर चैट जीपीटी। तो मॉड्यूल नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाएगा डे 10 में, जहाँ पे हम समझ रहे होंगे कि अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी को समझ रहे होंगे, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, किस तरह का काम वो कर सकता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, चैट जीपीटी में जब हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं ना, जब हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं उसे कहा जाता है प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको किस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें, किस तरह से इफेक्टिव टेक्स्ट हम जनरेट करें ताकि हमें प्रॉपर एक आंसर मिले, वो हम डे 10 में देख रहे होंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स कंटेंट क्रिएशन रोल, हम वो देखेंगे कैनवा का क्या रोल है, चैट जीपीटी कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प आउट कर सकता है, वो डे 10 में हम देखेंगे। फिर इंटीग्रेटिंग कैनवा विद चैट जीपीटी कंटेंट क्रिएशन, ये टॉपिक हम डे 10 में कवर करेंगे। फिर डे 11 हमारे पास आ जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे है कि जो राइटिंग पर्सपेक्टिव है, राइटिंग पर्पस है, किस तरह से आप एक ई बुक बना रहे चैट जीपीटी में, बड़ी ज़बरदस्त, सॉरी, ई बुक बना रहे आप कैनवा पे, तो वहाँ पे चैट जीपीटी किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकता है, वो हम देख रहे होंगे। इसके अलावा किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, फिर उस पर आप काम कर सकते हैं। ब्रेन किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्पिरेशन के आइडिया कैसे लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट है, आर्टिकल्स है, जो है हमारे पास कॉपी राइटिंग है, फेसबुक पे कोई ऐड चल रहा है उसकी ऐड कॉपी, ये किस तरह से आप जो है चैट जीपीटी से लिखवा रहे होंगे। फिर डे 12 यहाँ पे आता है। फिर डे 12 में हम यहाँ पे क्या सीख रहे होंगे? हम यहाँ पे सीख रहे होंगे सोशल मीडिया कंटेंट विद चैट जीपीटी। अब देखिए, आप जब भी यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे हमारे पास जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन होती है और उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है, यूट्यूब की वीडियो स्क्रिप्ट होती है, वो आप देख रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो है फेसबुक पे ऐड आ रहे होते हैं, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है। ये सारा क्या होता है? ये आपके जो सोशल मीडिया कंटेंट है, ये आपका लिखवाया गया होता है किसके ज़रिए? ये आपको लिखवाया गया होता है चैट जीपीटी के जरिए। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अकाउंट्स है, वहाँ पे भी आपका टेक्स्ट इस तरह से ही लिखवाया गया होता है। फिर यहाँ पे डे 13 में हम आते हैं, तो डे 13 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यहाँ पे हम कवर करेंगे क्या? यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। अब आप एक यूट्यूबर है, आपको अपने वीडियो के लिए थंबनेल भी बनाना है, आपको अपने चैनल के जो वीडियो है उसके लिए टाइटल भी सर्च करने हैं, आपने उसकी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, आपने प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाना है, आपने अपनी वीडियो पे किस तरह से क्या क्या चीज़ें बतानी है, टाइम पीरियड क्या होगा, वो सारी चीज़ें, ये ईच एंड एवरी स्टेप आप कवर कर सकते हैं किससे? चैट जीपीटी से। मैंने चैट जीपीटी को हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे कैनवा को और चैट जीपीटी को किसके लिए? यूट्यूब की कंटेंट क्रिएशन के लिए। आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आपको चाहते हैं कि आप उसके लिए इंट्रोज बनाएं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग के लिए, एनिमेटेड लोगोज बनाएं, आप उसके लिए जो है थंबनेल बनाएं, आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखें, आप उसके टाइटल नेम सर्च करें, हाई ट्रेंडिंग, और उसके लिए आप हाई ट्रेंडिंग टैग सर्च करें ताकि आपकी वीडियो जो है वो सर्च रिजल्ट में बहुत अच्छे से शो हो। वो हम कवर करेंगे डे 13 में। फिर हम डे 14 में आते हैं माय डे स्टूडेंट्स, और ये डे है हमारा प्रेजेंटेशन डे। माने किस तरह से आप डे 14 लेक्चर नंबर 14 में चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रेजेंटेशन क्रिएशन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे पास स्टूडेंट हैं और वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका काम होता होगा प्रेजेंटेशन पे। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डे 14 में हम कवर करेंगे कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं फॉर कंटेंट राइटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन।
और किस तरह से तीन अलग अलग टूल हमारे पास हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैनवा को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365। माने एक पावर पॉइंट को हम ऑफलाइन यूज़ करेंगे, एक पावर पॉइंट को हम ऑनलाइन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कैनवा को भी यूज़ करेंगे। कैनवा के अपने बहुत सारे ज़बरदस्त टेम्पलेट से प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव पे। फिर यहाँ पे हम एआई टूल को भी देख रहे होंगे कि आप जस्ट एक लाइन लिखें और आपको 5 से 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली बन के मिल जाएगी, रेडी मिल जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट रोड मैप था। कैनवा प्लस चैट जीपीटी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसको कमिंग डेज में हम बहुत डीपली सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। बट उससे पहले आप सब मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई।